करिश्मा मुंबई में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की होती है जिसकी पूरी पढ़ाई शहर में ही हुई थी। वो अपने पिता रणधीर कपूर की काफी लाडली बेटी थी जो कभी भी करिश्मा को किसी बात के लिए मना नहीं करते थे। इसी बीच करिश्मा कपूर अपने पिता रणधीर कपूर से पूछकर अपने कजन ब्रदर रणवीर कपूर से मिलने जाती है और उसका हालचाल पूछती है। दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के लिए काफ़ी फ्रेंडली था। इसी बीच रणवीर कपूर करिश्मा से कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए लड़की ढूंढी है और उन्होंने मेरे लिए आलिया भट्ट को चुना है। उसके साथ मेरी सगाई हो चुकी है और कुछ दिनों में ही शादी भी है। इसी तरह रणवीर की शादी का दिन आता है। उस दिन आलिया भट्ट के साथ रणवीर की शादी करवा दी जाती है। करिश्मा कपूर आलिया भट्ट के बारे में बहुत कम जानती थी, लेकिन आलिया के साथ कुछ समय बिताने पर ही करिश्मा जान गई थी कि रिश्ते में उसकी सगी भाभी ना लगने वाली भी आलिया भट्ट का व्यवहार काफ़ी चिड़चिड़ा था। वो दूसरों से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती थी। इस बारे में करिश्मा ने रणवीर कपूर से भी बात की थी। रणवीर ने भी उसे बताया कि आलिया भट्ट अक्सर मुझसे लड़ाई झगड़े करती है और छोटी से छोटी बात को लेकर वो तुरंत रूठ जाती है। यहाँ तक कि वो मेरी फैमिली मेंबर्स का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तभी करिश्मा बताती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी उनका यही बिहेवियर नोटिस किया है। हालांकि मैं तो उनकी सगी नंद भी नहीं हूँ, पर बावजूद इसके उन्होंने मुझसे यह तक कह दिया था कि मैं तुमसे बात करना बंद कर दूं। इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं। रणवीर अपनी पत्नी के इस रवैये से काफ़ी बीमार रहने लगता है और एक दिन सुबह जब आलिया भट्ट सोकर उठती है तब वो देखती है कि रणवीर कपूर की तबीयत अचानक बिगड़ जाने की वजह से उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जहां रणवीर की कजिन सिस्टर करिश्मा उसका पूरा ख्याल रखती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर आलिया को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की तबीयत आधी रात को ही खराब हो गई थी और उसी वक्त उसे हॉस्पिटल लाया गया था, जिसका पूरा ख्याल आलिया ने ही रखा था। तब 24 घंटे के बाद रणवीर को होश आता है और वहां करिश्मा के साथ साथ आलिया भी मौजूद होती है। तब आलिया करिश्मा से कहती है कि रणवीर की तबीयत इस वजह से खराब हुई थी क्योंकि उसने बीते कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था। स्ट्रेस की वजह से ही उन्हें हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आप अपना सुहाग बचाए रखना चाहती हैं तो प्लीज़ अपने इस चिड़चिड़े व्यवहार पर थोड़ा काबू रखिए, क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो तुम्हारी सगी नंद नहीं हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, कल अपने घर चली जाऊँगी, पर फैमिली के दूसरे मेंबर आपको अपना परिवार बना चुके हैं। कम से कम उनका इतना तो ख्याल रख ही सकती हैं आप। तब आलिया को एहसास होता है कि वो अपने चिड़चिड़ेपन से अपने करीबियों को भी खो सकती है। तब आलिया अपने पति और करिश्मा से माफ़ी मांगती है और उनके साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, वो भी बिल्कुल एक खुशहाल तरीके से। तो दोस्तों, देखा आपने कि चिड़चिड़ापन आपको अपनों से भी दूर ले जा सकता है। आप इस दिल को छू जाने वाली कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।